नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को तरुण तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल इंसिडेंट 61, इसका नाम मैंने दोस्तों चेंज कर दिया है। मोटिवेशनल इंसिडेंट्स प्रेरक प्रसंग बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने MIPP 61 इसका नाम रख दिया है। आप में से कुछ लोग आए, उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने अपनी लास्ट पोस्ट में कुछ बताया था आपको, उसके बारे में मैं बता दूं आपको। दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही हैं, कई तरह की अपने अपने तरीके से लोग फेक न्यूज़ चला रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात जो है वो है प्रामाणिकता की जांच करना। आपको ये देखना है कि अगर कोई न्यूज़ वायरल होती है, कुछ आप ऐसा नेगेटिव पढ़ते हैं, कुछ भी, वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सरकार को लेके हो सकता है, तो आपको दोस्तों उसकी प्रामाणिकता की जांच करनी है। उसका सोर्स देखना है कि कौन सी वेबसाइट ने उसको, कौन से न्यूज़ चैनल ने उसको डाला है। क्या होता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, विवादित हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि कई सारे न्यूज़ चैनल हैं जो नए हैं या जो अभी अभी बने हैं, जो अपनी पब्लिसिटी के लिए या अपने सब्सक्राइबर यूज़र्स को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कंटेंट परोसते हैं जो एकदम आग लगाऊ होता है, जिससे अगर हिंदू पढ़े तो हिंदू के दिल में आग लग जाए, और मुस्लिम पढ़े तो मुस्लिम के दिल में आग लग जाए, या और कोई विशेष वर्ग पढ़े तो उसके दिल में आग लग जाए। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि न्यूज़ की प्रामाणिकता को जांच के ही उसको शेयर करें। पहले खुद संतुष्ट हो जाएं, 4 बार पढ़ के उसको, उसके बाद उसको शेयर करें। दूसरा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई पर्सनालिटी, मान के चलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जैसे उनका ऑफिशियल चैनल है, उनकी जो पेज है ऑफिशियल, आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा किसी भी न्यूज़ के कंफर्मेशन के लिए। उनके फ़ैन क्लब्स या कई तरह के फ़ैन क्लब्स होते हैं, बहुत सारे नेता हैं हमारे यहाँ के जो अच्छे हैं, हमारे देशभक्त हैं, कई सारे लोग जो वाकई क्वालिटी भी रखते हैं, चाहे वो राजीव दीक्षित जी हों, चाहे वो कोई और। तो इस तरह के जो पर्सनालिटी हैं, इनके विचारधारा से समर्थन करने वाले लोगों ने बहुत सारे फ़ैन क्लब्स बना के रखे हैं। तो वो फ़ैन क्लब्स भी जो होते हैं, वो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं रहती उनके पास में, वो ऐसी कुछ तो बहुत सारी न्यूज़ें मन से ही बना के दे देते हैं वो। तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, बहुत ज़्यादा कोरोना के बाद में, या जो भी कहें, अभी तो एक ही साधन है कम्युनिकेशन का, एक दूसरे को बात करने का, समझाने का, देखने का, क्योंकि बाहर बहुत सारे हाथों में सिर्फ मोबाइल ही मोबाइल है अब। और ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है, मेरे कुछ दोस्त भाई जो, अब उनकी समझ से उनका मानना था कि भाई बहुत सारी चीज़ों में सरकारी स्कूल के टीचर्स को लेके वो बात करते हैं। क्योंकि मैं भी एक टीचर का बेटा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। अभी गांव की स्थितियों को लेकर क्या होता है, लोग सैलरी पे तो सवाल उठा देते हैं, चाहे वो पुलिस की सैलरी पे उठाएं, फौज की, टीचर की, या और किसी की, अधिकारियों की। आप एक बार जाके देखें सरकारी स्कूलों की हालत, कि अगर लोगों को पैसे मिलते हैं तो उनसे कितना काम करवाया जाता है, उनसे किस स्तर का काम कराया जाता है ना। और उनके स्कूल में कितनी सुविधाएं हैं लोगों के। बहुत सारे हमारे छिंदवाड़ा ज़िले की, मैं जहाँ मैं जिस ज़िले में मैं रहता हूँ, वहाँ के भी मेरे ख्याल से प्राय प्राय जो सरकारी स्कूल होंगे, 50% से ज़्यादा में तो बिजली ही नहीं होगी। बहुत कई सारी स्थितियाँ हैं दोस्तों। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नकारात्मक चीज़ों को ना लें, सकारात्मक चीज़ों को लें। और ये शराब के लिए लेकर के भी अभी लोग बाग बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं। तो भैया ऐसा है कि वो तो जैसा जो करेगा वो भरेगा। 40 दिन से आप लोग, सब लोग, हम लोग घर पे हैं। हजारों बार अब तक हम लोग सुन चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बाद अगर पढ़े लिखे लोग भी, ऐसा दिल्ली में तो बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और वो चढ़ जाएं।
तो ये भी हम उसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में या पूरे भारत में ही ऐसा नहीं हो गया है, बहुत कम जगह है अब जहाँ पे ये हुआ है। इसको ध्यान न दें इस पे। अब ये वाली बातें तो हो गई दोस्तों। प्रेरक प्रसंग में मैं आऊँ उसके पहले मैं एक शायरी से शुरुआत करना चाहूँगा, आपके लिए नोट करके रखा हूँ मैंने, कि एक पल है प्यार का बस बांट दीजिए, एक पल है प्यार का बस बांट दीजिए, गमों दुखों की ये बेल यूं ही काट दीजिए, उठा ना पाए मुश्किलें, उठा ना पाए मुश्किलें सिर फिर से कभी, दुश्मनों में दोस्तों को छांट लीजिए। अब मैं प्रसंग शुरू करता हूँ दोस्तों। जैसा प्रसंग का टाइटल है कि प्रेम के साथ आज़ादी भी ज़रूरी है। बहुत समय पहले की बात है, एक लकड़हारा था दोस्तों। लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला। वो रोज़ जंगल जाके लकड़ी काटता था और उससे अपना जीवन चलाता था, उधर पूर्ति करता था। एक दिन क्या हुआ कि जब वो लकड़ी काटने गया तो उसको एक घायल तोते की आवाज़ सुनाई दी। और उसने देखा कि एक तोता जो है वो कटीली झाड़ी में फंसा हुआ है। तो लकड़हारे ने उस तोते को वहाँ से निकाला। वो सारे जो कांटे उसको लगे हुए थे तोते को, वो वहाँ से बाहर निकाला उसने और उसको अपने घर लेके आ गया। उस तोते का पूरा इलाज किया और उसको पिंजरे में रखने लगा। उसको संभालता, बहुत केयर करता तोते की। तोता धीरे धीरे ठीक होने लगा था और जो लकड़हारा था वो भी तोते से और ज़्यादा स्नेह प्यार करने लगा था। अब लगाव रहता ही है, कोई हमारे घर में अगर इस तरह का कुछ हो तो लगाव होता है। फिर क्या हुआ दोस्तों, तोता सब कुछ अच्छे तरीके से रह रहा था, लेकिन शाम को या सुबह के टाइम में जब पक्षियों की आवाज़ बाहर आती थी तो वो बड़ा बेचैन हो जाता था, फड़फड़ाने लगता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि वो भी उड़ान भरे। एक दिन क्या हुआ कि लकड़हारे ने तोता को खाना दिया कि बेटा खाना खा ले, और पिंजरा जो है उसको लगाना भूल गया लकड़हारा। तोते ने सोचा कि मौका अच्छा है, उड़ भागता हूँ, और सोचा कि भैया अब स्वस्थ भी हो गया हूँ, अब तो बुद्धिमानी नहीं है। फटाक से तोता उड़ लिया। थोड़े दिन के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि लकड़हारा वही जगह पे बैठा जहाँ पे उसको वो घायल तोता मिला था। वहाँ जाके बैठ गया और तोते का वियोग करने लगा कि अरे रे मेरा इतना अच्छा तोता था बेचारा, कहाँ चला गया, उड़ गया। और संयोग की बात है कि वो तोता भी वहीं से उस टाइम पे गुजर रहा था, तो वो नीचे उतरा और आके लकड़हारे के कंधे पे बैठ गया दोस्तों। कंधे पे बैठ गया और लकड़हारा उसको देख के बहुत खुश हो गया। उसको खुशी खुशी वो घर लेके आया। अब लकड़हारे ने जो है संकल्प ले लिया था दोस्तों कि वो तोते को पिंजरे में बंद नहीं करेगा, बल्कि खुला छोड़ के रखेगा। और दोनों की ज़िंदगी मौज मस्ती से कटी गई। सच कहा है दोस्तों किसी ने कि हमारे जीवन में स्नेह और प्रेम के साथ जो है आज़ादी भी ज़रूरी है। अभी क्या है, आज़ादी के लिए एक बात याद आ रही है मेरे को आज़ादी से, क्योंकि भैया शराब की शॉप खुल चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। हमको सबको ही चाहना चाहिए ऐसा, क्योंकि प्रेम के साथ आज़ादी भी ज़रूरी है। मर्दों को भी ज़रूरी है, औरतों को भी ज़रूरी है। तो हम मतलब इसमें किसी पर्टिकुलर के लिए तो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ ये है कि भैया अपने घर वालों का घरेलू हिंसा ना करें, घर वालों पे ध्यान दें। ड्रिंक करने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, 1-1.5 महीने से आदमी अगर घर में रहे तो फ्रस्ट्रेशन होना वाजिब है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के निकालने के और कई तरीके हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेम के साथ आज़ादी, ये प्रेरक प्रसंग पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ सीख लेने की कोशिश करी होंगी। देखिए मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट पर्सनालिटी तो हूँ नहीं, लेकिन ये लॉकडाउन के टाइम में मैं अपने आप को, अपने दिमाग को अच्छे विचारों से फीड कर रहा हूँ। अपने दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लोगों पढ़ के, अगर ये अच्छी चीज़ें हैं, ये इनको लोग अच्छी बोलते हैं, मुझे भी अच्छी लगती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने दोस्तों से शेयर करूँ। हो सकता है कि कोई अभी देखे, कोई बाद में देखे, लेकिन ये 100% काम की चीज़ें हैं।
अच्छी चीज़ें हैं। अगर इसमें से मैं खुद भी अपनी लाइफ में 50% भी इसको उतार पाऊँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे और भी अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स, अच्छे अच्छे लोगों की जीवनी से उठा के मैं आपको दे रहा हूँ, जिनमें स्वामी विवेकानंद हैं, जिनमें महात्मा गांधी हैं, जिसमें आपका जो महावीर स्वामी हैं, और भी हमारे भारत के महापुरुष हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, मेरी भावना को, और इसका लाभ लेंगे। जो मेरे दोस्त लोग, हालांकि मेरे दोस्त लोग सारे जो हैं वो बहुत सक्षम हैं, उनको सारी दुनियादारी की समझ है, लेकिन क्योंकि हम जीवन में हम अगर इतिहास से कुछ सीखेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। पास्ट से अगर हम कुछ सीख लेते हैं और उसको हम फ्यूचर में लागू करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो बस यही छोटी सी विनती है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और मैं थोड़ी देर में फिर से आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में 62 नंबर का प्रेरक प्रसंग लेके। उसका नाम है वशीकरण का मंत्र, मधुर व्यवहार। थैंक यू। जय हिंद।